कितने सालों में जब तक देश आजाद हुआ है उससे पहले भी हमें जाति धर्म और क्षेत्र के नाम में बांटा गया। जब भी चुनाव आते थे जाति के नाम में, धर्म के नाम में, क्षेत्र के नाम में दारू की बोतल और 2000 के नोट में महावोट ले लिया जाता था और उसके बाद 5 साल का बड़ा शोषण होता था। साथियों, राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, जिस पार्टी का राज छाया उस पार्टी ने हमें लूटा है, उस पार्टी ने हमें ठगा है। सवाल यह नहीं है कि राज में कौन बैठा है, सवाल यह है कि जब राज में बैठे लोगों के ऊपर आपका जन दबाव रहेगा, जब राज में बैठे हुए लोगों की नकेल आपके हाथ में रहेगी, जब आपके हाथ में चाबुक होगा तो सत्ता में बैठे लोग सीधे सीधे चलेंगे। विराजमान चौधरी राकेश टिकैत जी, हमारे जो आदरणीय विभिन्न खापों के प्रधान हैं और भी जो हमारे किसान भाई हैं, हमारे आदरणीय जगतार बाजवा जी हैं, धर्मेंद्र मलिक जी हैं, संचालक महोदय हैं, सबसे महत्वपूर्ण हमारे दो बुजुर्ग, अपने एक 112 साल के जो हमारे बुजुर्ग हैं, उसके अलावा हमारे खाना गांव से भी एक बुजुर्ग बहुत पंचायती, जिनको पुराने जमाने में नवरत्न कहते थे, हमारे दादा महर सिंह जी हैं और भी जो साथीगण हैं जिनके साथ चल के मैं यहाँ आया हूँ, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया, उनको दोहरा मान सम्मान करते हुए हाथ जोड़कर राम राम सत श्री अकाल, सलाम, जय जवान जय किसान। साथियों, आज हम लोग युद्ध के मैदान में खड़े हैं, रण के मैदान में, और रण के मैदान में भाषण नहीं दिए जाते, रण के मैदान में तो रणनीति बनाई जाती है और रणनीतियों को अंजाम देकर दुश्मन को हराया जाता है। आज हमारे सामने जो है अडानी अंबानी की सरकार, जो आज पूरे देश की, न सिर्फ किसान की बल्कि पूरे देश की जो दुश्मन बन गई अडानी अंबानी की सरकार, इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है साथियों। और भाइयों, अब एक बात देखो, कितने सालों में जब तक देश आजाद हुआ है उससे पहले भी हमें जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर बांटा गया। जब भी चुनाव आते थे जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर दारू की बोतल और 2000 के नोट में महावोट ले लिया जाता था और उसके बाद 5 साल तक हमारा शोषण होता था। साथियों, राजनीतिक पार्टी चाहे कोई भी हो, जिस पार्टी का राज छाया उस पार्टी ने हमें लूटा है, उस पार्टी ने हमें ठगा है। सवाल यह नहीं है कि राज में कौन बैठा है, सवाल यह है कि जब राज में बैठे लोगों के ऊपर आपका जन दबाव रहेगा, जब राज में बैठे हुए लोगों की नकेल आपके हाथ में रहेगी, जब आपके हाथ में चाबुक होगा तो सत्ता में बैठे लोग सीधे सीधे चलेंगे। ये जो राजनेता अधिकारी है, ये देश के नौकर है, नौकर, ये आप सबके नौकर हैं। लेकिन हमारी गलती क्या होगी, हमने इन नौकरों को अपना मालिक बनाकर अपने शहर पर बैठा लिया। जो जनता बैठी है, जो आप लोग बैठे हो, आप इस देश के असली मालिक हो। चाहे बात करें 1857 की लड़ाई की, या बात करें 1947 की लड़ाई की, या बात करें इस आंदोलन की, आपने हमेशा देश को बचाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए कुर्बानी दी है। और आज मैं आपके बीच में एक बात कहता हूं, मुझे कोई संकोच नहीं है बात कहने में। यह आंदोलन किसी नेता का नहीं है, यह आंदोलन किसी संगठन का नहीं है, यह आंदोलन हिंदुस्तान के 80 करोड़ किसानों का आंदोलन है, यह आंदोलन आप लोगों का आंदोलन है। चाहे कोई भी नेता हो, हमारे सारे मान सम्मान के योग्य है, हमने सबने सीखा और हमारे जैसे नौजवान तो सीखने लग रहे हैं। चाहे चौधरी राकेश टिकैत हो, चाहे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, बलबीर सिंह राजोवाल, या और भी कोई तमाम जो हमारे नेता हो, वो 80 करोड़ किसान समाज के मात्र नुमाइंदे हैं, नुमाइंदे। अकेले नेताओं की कोई हैसियत नहीं है। आज जो आप लोग इन नुमाइंदों के साथ खड़े हो, उससे हमारे अंदर ताकत आती है और आप हमारे असली नेता हो।
दिन रात संघर्ष कर रहा है, ये हमारा असली नेता है। और आप लोगों को अपना असली नेता मानते हैं साथियों। साथियों, यूपी में चुनाव आने वाला है। मैं तो एक बात आपने कहूंगा सर, याद करो पहले किस तरीके से जाति और धर्म के नाम पे बीजेपी आरएसएस वालों ने दंगे करा के कुर्सी पकड़ी और उसके बाद हमारा लगातार शोषण करने लग रहे हैं। मैं तो आपका हाथ जोड़ के एक निवेदन करूंगा कि आप जिस तन मन धन पे इस किसान आंदोलन के साथ अपनी आत्मा से लगे हुए हो, एक ही बात कहेंगे आपको बस कि जब उत्तर प्रदेश में चुनाव आवे तो किसान बनकर वोट डालियो, नौजवान बनकर अपने रोजगारों के मुद्दे पर वोट डालियो, किसान बनकर अपने एमएसपी के मुद्दे पर वोट डालियो। ये राजनीतिक पार्टी वाले आपने फिर धर्म और जाति के नाम पर लड़ाने की कोशिश करेंगे। जिस तरीके से यूपी में हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाए, हरियाणा में जाट मोहनजात के नाम पर लड़ाए, गुजरात में पटेल ब्राह्मण पटेल के नाम पर लड़ाए, महाराष्ट्र में मराठा ब्राह्मण मराठा के नाम पर लड़ाए, इसी तरीके से ये दोबारा तक फिर आपने लड़ाने और बढ़ाने का काम करेंगे। लेकिन अब हमने सावधान होकर, अब हमने समझदार होकर अपनी लड़ाई लड़नी है जिस तरीके से आप लड़ रहे हो। और मैं अपने आश्वासन दिलाना चाहूं, जो 11 दौर की सरकार के साथ बैठक हुई, जिसमें चौधरी राकेश टिकैत जी भी थे, चौधरी युद्धवीर सिंह जी भी थे और भी तमाम किसान नेता थे। मैं आपको एक आश्वासन दिलाना चाहता हूं क्योंकि इन मीटिंगों में मैं स्वयं मौजूद रहा हूं। मैं सुनाई देखी और बात करने लग गया हूं। आपके जितने भी तमाम नुमाइंदे हैं, इन्होंने सरकार के मंत्रियों के सामने सिर्फ एक बात कही थी और एक का बात में बार बार कहा करते कि अपने किसान समाज के लिए यदि जरूरत पड़ी तो हम अपना सिर कलम करा लेंगे, लेकिन बीजेपी मोदी सरकार की जो नीतियों के सामने सिर झुकाएंगे। जो आपके ये सेनापति है, ये सेनापति बड़ी मजबूती से लड़ रहे हैं मेरे भाइयों। युद्ध के मैदान में वो सेना जीता गया जो अपने सेनापतियों पर पूरा विश्वास रखे। ये आपके सेनापति है। आप पूरा भरोसा जिस तरीके से आज तक देकर रखा है, आगे पीछे तरीके से इन्हें भरोसा देकर रखो। मैं अपने विश्वास दिला कर जाऊं कि आपकी लड़ाई जीत कर उल्टे आएंगे। मोदी सरकार के घमंड में भी दूसरे के खाओगे, उससे पहला वापस नहीं आएंगे साथी। और अंत में एक बात कहूंगा, जो मोर्चा ने जितने भी प्रोग्राम दे रखे हैं, पूरे देश के किसान मिलजुल के बड़ी एकता के साथ उन सारे कार्यक्रमों को पूरा करते हैं। तो 22 तारीख का जो संसद की तरफ जाने का कार्यक्रम दे रखा है साथियों, बड़े ही अनुशासन और शांतिपूर्ण तरीके से प्रोग्राम करना है। हमने पता आप सारे जिम्मेदार आदमी हो, लेकिन अपने साथ साथ अपने साइड वाले पर भी नजर रखनी है आपने। कहीं ये ना हो कि बीजेपी आरएसएस वाले ने कोई आदमी घुसा दिया और गड़बड़ करते और आप बदनाम हो जाएंगे। यह बात विशेष ध्यान रखनी है। आज पूरी दुनिया में आपका डंका बज रहा है। क्यों बज रहा है? क्योंकि पूरी दुनिया इस बात पर हैरान है कि ये भारत के किसानों की समाप्ति तो बढ़ रही है कि पूरे जाते बैठे पूरी गर्मी का काल दी, लेकिन इधर का उधर नहीं ले, बिल्कुल तंबू गाड़ के लठ गाड़ के बैठे हैं। ये कितना शांति और एकजुटता के साथ बैठे हैं, इस बात से पूरी दुनिया हैरान है। यदि आपकी शांति भंग होगी तो आंदोलन में इतना नुकसान हो जाएगा कि आने वाली पीढ़ी भी भरपाई नहीं कर पाऊंगी। इसलिए साथियों, मैं फिर से हमारे सभी बुजुर्गों का, नौजवानों का, जिन बुजुर्गों और नौजवानों के साथ चल के मैं आया हूं, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई अभिमन्यु को हर भाई के साथ इतने आदमी आए, चौधरी राकेश टिकैत जी के साथ इतने आदमी आए, और नेताओं के साथ इतने आदमी आए। मैं तो एक निवेदन करूं जी, मन्नत नोड़ाते हैं, ये हमारे सोनीपत के भाई, हमारे बुजुर्ग मेरे साथ चलकर नहीं आए, मैं इनके साथ चलकर आया हूं। जब मेरा जन्मदिन होया था उससे पहला बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के साथ उनकी एक आवाज पे
कंधे से कंधा मिला कई लोगों ने लड़ाई लड़ रखी है देश की। तो इसलिए ये मेरे साथ नहीं आए, मैं इनके साथ चल के आया हूं और बुजुर्ग जो रास्ता दिखाओगे उसे रास्ते पर चलेंगे। और मेरे बुजुर्गों, जो विश्वास आपने हमारे ऊपर दिखाया है, जो आश्वासन दिया आपने, आपका भारत हूं, आपका भाई हूं, कभी भी जीवन में ऐसा तो काम नहीं करूंगा कि आपकी गर्दन से हम तो नीचे झुक जाओ, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे। आपकी इज्जत खातिर कुर्बानी देनी पड़ी ना, एक बार देश कर दियो, न्याय बताने में पक्ष नहीं करेंगे। अपना अंत में गाजीपुर बॉर्डर की पूरी कमेटी को कहना चाहता हूं कि जो मान सम्मान आपने हमारे बुजुर्गों को, हमारे नौजवानों को दिया है, यहाँ पे आपके इस मान सम्मान ने 10 गुना करके आपकी चौड़ी में लगाने का काम हमारा इलाका करेगा। पहले टिकैत साहब आए थे हमारे वहां पे, बड़े टिकैत साहब भी 2 बार आए थे, हमारा सौभाग्य था। आंदोलन जीतने के बाद 1 लाखों लोगों की जब सभा करेंगे तो दोबारा आपने 10 गुना मान सम्मान देने का काम हमारा इलाका करेगा। यह आपका मैं वादा करके जाऊंगा। एक दोनों हाथी पर नारे लगाओगे, जोरदार नारे लगाओगे। देखो भाई, हरियाणा वाले भी हैं, यूपी वाले भी बैठे हैं, पंजाब उत्तराखंड के भी बैठे हैं, ये तो चारों स्टेट इकट्ठे हो गए हैं। तो नारे लाओ, कैसे नारे लाइयो और दिल्ली में बैठे तानाशाह की आवाज जाओ। जिसकी लगान एक किसान का खून है, जो किसान की रोटी खावे है, वो भाई नारे लाओगा। और जो भाई जमींदारी नहीं, जो जमींदारी की रोटी नहीं खाता, भाई उसकी सारी मांग करो तो सरकारी मत लाओ। और भाई सुन सारे भाइयों में किसाना कह देते हैं जो बार का ठाकना ला सकते, इन बिजला भी करना ला सकते, आपकी बोला भी हमारे काम आओ। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मोदी सरकार मुर्दाबाद, बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, किसान विरोधी सरकार मुर्दाबाद, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, योगी तेरी हिटलरशाही नहीं चलेगी, मोदी तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। हमारा भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद। और भाई आपकी अनुमति हो तो खट्टर के भी मुर्दाबाद के नारे ला रहे हो खट्टर सरकार मुर्दाबाद, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। कोई गलती होगी हो हमारे जो जिनके साथ